एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो एंड आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे हो और अपने एग्जाम के लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। तो जैसे कि पता है आपको IBPS PO का नोटिफिकेशन फाइनली रिलीज हो गया है एंड आई होप आपको ये भी पता होगा कि फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो कब से शुरू हो रही है और कब तक एंड हो रही है। तो अगर आप इस एग्जाम के लिए सीरियस हो और टारगेट करना चाह रहे हो इस एग्जाम को, टाइम पे फॉर्म जरूर फिल कर लीजिएगा, ठीक है। और सारी इन्फॉर्मेशन को जानकर ही फॉर्म यहाँ पे फिल करना है आपको। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन हम करते हैं तो हमें पता होना चाहिए एग्जाम में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन सा चैप्टर फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, ताकि हम सही डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन को रख पाएं और एक क्वालिटी लेके आ पाएं अपनी प्रैक्टिस के अंदर, राइट। ताकि हम ऐसे चैप्टर्स को बिल्कुल भी स्किप ना कर रहे हूं जो एग्जाम में आता ही आता है, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे लास्ट 3 इयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, जो आपके प्री के लिए भी होगा, मेंस के लिए भी होगा। तो प्री के लिए भी और मेंस के भी हर एक सब्जेक्ट से पूछे गए क्वेश्चंस को यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे एवरीवन, ठीक है। ताकि आपको यहाँ से एक आइडिया लग जाए, एक आपको आइडिया लगेगा कि कौन से चैप्टर ज़्यादातर एग्जाम में आते ही आते हैं और इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चंस हर साल आया हुआ है और इस साल भी हमारे आने के चांसेस हैं। तो बिल्कुल भी हम इसको स्किप नहीं करेंगे और अच्छे से हम इसको मेहनत से स्ट्रॉन्ग बनाएंगे पर्टिकुलर चैप्टर को, पर्टिकुलर टॉपिक को। क्लियर है। तो बेसिकली आपको पता है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है तो वहां पे उसका कोई ऐसे आता तो नहीं है पेपर में, जो आपका एग्जाम का होता है ये आपका मतलब बेसिकली मेमोरी बेस्ड पेपर्स पे डिपेंड होता है, ठीक है। जो आपके मेमोरी बेस्ड पेपर होते हैं उसके हिसाब से ही यहाँ पे ये एनालिसिस आपको दिया गया है। ओके, चलिए। सो आई होप आप स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखेंगे इसको एंड यहाँ पे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा चैप्टर कितनी बार एग्जाम में आता ही आता है, कौन सा चैप्टर को अगर आप स्किप भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्री में कौन सा इंपॉर्टेंट है, मेंस में कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे अगर आप सारे ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बैंकिंग के अदर एग्जाम्स के लिए भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके लिए भी आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस पता होना चाहिए। तो ये आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इन ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड उनकी आंसर कीज मिलेगी, तो आप साथ के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एंड उनको एनालाइज भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको SBI PO एंड क्लर्क, IBPS PO एंड क्लर्क एंड RRB PO एंड क्लर्क के प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे और ये ई बुक आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके विदाउट एनी कॉस्ट आप इसको डाउनलोड करके सेव कर सकते हो, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पैटर्न से। तो न्यू पैटर्न है ये हमारा, पहले अलग होता था थोड़ा सा। पहले क्या होता था, ये दोनों 35 मार्क्स के होते थे, मतलब क्वेश्चंस आते थे और 35 मार्क्स आपके यहाँ पे होते थे दोनों के। बट इस बार चेंज यहाँ पे आया है कि जो क्वांट्स वाला पार्ट है वो 35 क्वेश्चंस के साथ सिर्फ 30 मार्क्स का है और 35 क्वेश्चंस के साथ रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो 40 मार्क्स का है। तो इस बार थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जरूर आपको मोर देन 1 मार्क के होंगे, जो कि हमको वैसे प्री मेंस में दिखता था पहले, पर अब प्री में ही दिख रहा है। क्लियर है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो रीजनिंग, क्वांट्स एंड इंग्लिश आपका प्री के लिए इंपॉर्टेंट है एंड देन मेंस में आपका क्या इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है एंड डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट आपका यहाँ पे है मेंस के एग्जाम के लिए। ओके, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 40 है रीजनिंग के अंदर, 35 हैं इंग्लिश के अंदर और 35 हैं डेटा एनालिसिस के अंदर, DI के अंदर, और जनरल अवेयरनेस के अंदर 35 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आते हैं। और जो ये एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन है, इस बार पहले एसे एंड लेटर होता था IBPS के अंदर। एसे एंड लेटर, जनरली जो एसे वगैरह आपके होते थे वो नॉर्मल आपके इकोनॉमी बेस्ड भी क्या बोलेंगे, मतलब नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एजुकेशन पे आ गया, कुछ अभी रिसेंटली कुछ चल रहा होगा, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे बात चल रही होगी, कोई स्कीम के बारे में या फिर कोई भी टाइप का, ठीक है, हेल्थ केयर क्या, इंडिया में हेल्थ केयर कैसा है, इस टाइप का कुछ भी आपको जनरल टाइप का टॉपिक के बारे में लिखना होता था। इस बार आपका एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, स्टार्ट करते हैं प्रीवियस का पेपर्स का ट्रेंड और ये हम प्रीलिम्स से स्टार्ट करें। तो ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के लिए पहले प्रीलिम्स से जानेंगे।
तो रीजनिंग में आपका, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट रहता है और आपका बहुत सारे टॉपिक्स और भी हैं इसमें। पजल्स आता है, सिटिंग अरेंजमेंट आता है, सिलॉक्स आता है, डायरेक्शन आता है। अब क्या होता है कि मल्टीपल शिफ्ट्स होती हैं, मल्टीपल शिफ्ट्स में अलग अलग टॉपिक्स आते ही आते हैं। 2 इसमें आ गए मिसलेनियस में, जैसे सिलॉजिज्म एक में आ गया, डायरेक्शन भी आ गया, दूसरी शिफ्ट में आ गया डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन आ गया, तीसरी शिफ्ट में आ गया इनइक्वालिटी, सिलॉजिज्म, सपोज डायरेक्शन डिस्टेंस भी आ गया। इस टाइप से मिक्सचर आते हैं, पर पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट आपके आते ही आते हैं एग्जाम के अंदर। हर एक शिफ्ट में, हर एक एग्जाम में आपका यहाँ पे पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट आपको जरूर देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए इनइक्वालिटी 2024 में नहीं आया है, बट 33 में आया 3 क्वेश्चंस एंड 22 में आए हैं 3 क्वेश्चंस अगेन। ठीक है, तो ये आपका एक मिक्सचर है सारे ही शिफ्ट का, एक तरीके से आपको आइडिया लग जाएगा ओवरऑल, और आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, बाकी प्रिपेयर आपको सारे करने होते हैं। मेरे हिसाब से सजेशन यही होगा, जितने भी टॉपिक आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें ब्लड रिलेशन की, तो 3 क्वेश्चंस आपके 24 में आए हुए हैं। एंड यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चंस यहाँ पे भी दिख रहे हैं, इसका मतलब ब्लड रिलेशन आपका हर बार यहाँ पे आया हुआ है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का देखें तो यहाँ पे आपके पास 24 में नहीं आया, बट 23 में आया है, 22 में भी आया है। सिलॉक्स आपका 24 में नहीं आया है, 23 में आया है एंड 22 में आया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ये बात करें कोडिंग डिकोडिंग, 5 क्वेश्चंस आपके कोडिंग से यहाँ पे आए हैं। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग होगा और कुछ 1 मार्क का भी होगा। यहाँ पे 23 और 22 में नहीं आया है। अल्फाबेट्स मतलब ये कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको कुछ रीअरेंजेस करना होता है, कुछ मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है, इस टाइप का 2 क्वेश्चंस आपके हर साल आपको दिख रहे हैं। तो ये मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पे भी आपको कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन दिख रहे हैं, जैसे कुछ पेयर फॉर्मेशन हो गया, कुछ आपके पास नंबर बेस्ड कुछ हो गया। तो 2 क्वेश्चंस आपके 24 में यहाँ पे दिख रहे हैं एंड 1 क्वेश्चन आपका 22 में आया हुआ है। अगर मैं सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स की बात करूं यहाँ पे, तो 10 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, 10 मतलब 20 क्वेश्चंस आपको सिटिंग एंड पजल से देखने को मिलेंगे। और मैं यहाँ पे आप ऑन एवरेज यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि जो सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल वाला एरिया है आपका रीजनिंग के अंदर, वो आपका 20 नंबर्स को कवर करेगा ही करेगा, 20 मार्क्स को कवर करेगा, क्योंकि 35 वाला है ना, 35 क्वेश्चन सॉरी। तो 20 क्वेश्चंस आपके सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स का ही है। एंड जो मिसलेनियस, अभी मैं मिसलेनियस को बोल रही हूँ, जो ये वाला पार्ट है, मतलब इन दोनों के अलावा जो सारे टॉपिक्स हैं उसको हम मिसलेनियस में ले लेते हैं। ठीक है, उन सारे टॉपिक्स को मिसलेनियस में ले लेते हैं। तो ये आपके 15 टॉपिक्स आते हैं या 15 क्वेश्चंस आपके आते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आप रेडी रहिएगा। इस कुछ जनरली ऐसा फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है। ऑर्डर रैंकिंग बेसिकली आपको कॉमन सेंस बेस्ड एक कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आता है, कंपैरिजन बेस्ड पजल। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे पजल्स वगैरह मैंने आपको बता ही दिया। अगर हम क्वांट्स का देखें, यह आपको क्वांट्स का है, डिफरेंट क्वेश्चंस आपके आते हैं यहाँ पर। नंबर सीरीज से आप देख सकते हैं हर साल आपको 3 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 24 में नहीं आया हुआ है एंड 5 क्वेश्चंस आपके 23 में उसमें आए हुए हैं और आपके 22 में नहीं आया हुआ है। अगर अप्रोक्सीमेशन के देखें तो 5 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे 24 में आए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे 23 में नहीं आया, बट 6 क्वेश्चन आपके 2022 में भी आए हुए हैं। तो ये 3 टॉपिक हो गए आपके कैलकुलेशंस वाले, स्पीड मैथ्स वाला। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें आपके बाकी अरिथमेटिक के टॉपिक्स का क्या सीन है, यहाँ पे देखिए अरिथमेटिक में बोर्ड एंड स्ट्रीम से 1 क्वेश्चन 23 में आया हुआ, पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन हर साल आया हुआ है, टाइम इन वर्क से 1 क्वेश्चन हर साल आया हुआ है, एवरेज से 1 क्वेश्चन इन 2 साल में आया हुआ है और 22 में नहीं आया है। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट देख लीजिए सिंपल एंड इंटरेस्ट, आपका सिंपल इंटरेस्ट का 23 में आया है, 22 में भी आया है। कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादातर नहीं पूछा जा रहा है, बस 24 में आपका आया हुआ है। ठीक है, टाइम डिस्टेंस का आपका 1 क्वेश्चन हर साल आया हुआ है। मिक्सचर एंड लिगेशन के काफी क्वेश्चन दिख रहे हैं, देखो 2 क्वेश्चन आया हुआ है। तो हर एक चैप्टर से अगर आप अरिथमेटिक के चैप्टर को निकाल के देखोगे क्वांट्स के अंदर ना, तो प्रीलिम्स में बेसिकली हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन तो रहता ही अरिथमेटिक में, जैसे परसेंटेज से हो गया, रेशियो से हो गया, एज से हो गया, पार्टनरशिप से हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन से हो गया। तो 1 क्वेश्चन कैन बी फ्रॉम ईच टॉपिक और 10 क्वेश्चंस के अराउंड आपका बेसिकली जो होता है 10 क्वेश्चंस के अराउंड आपका अरिथमेटिक सेक्शन से रहता है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा जनरली बताऊं आपको,
तो अरिथमेटिक से आपका ऑन एवरेज 10 क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं। अगर मैं डीआई की यहाँ पे हम बात करें, डीआई को एनालाइज करिए, डिफरेंट टाइप ऑफ डीआई, जैसे बार ग्राफ हो गया, टेबल डीआई हो गई, पाई चार्ट हो गया, कैसलेट हो गया। तो 15 क्वेश्चंस आपके यहाँ से हैं, 13 क्वेश्चंस डीआई से हैं और 15 क्वेश्चंस। तो ऑन एवरेज आपका जो डीआई वाला पार्ट कवर करता है वो कवर करता है 15 क्वेश्चंस को, ऑन एवरेज 15 क्वेश्चंस को। यहाँ पे आप 10 to 12 भी बना सकते हो, कई बार अरिथमेटिक ज़्यादा भी आ जाता है। और यहाँ पे आपके पास जो नेक्स्ट है स्पीड मैथ्स वाला पोर्शन, स्पीड मैथ्स में क्या क्या आ गया आपका, नंबर सीरीज आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, और आपका क्या आ गया उसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आ गया। तो यहाँ पे आपके 8 to 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं स्पीड मैथ्स से, राइट। तो ये आपका एक बाइफर्केशन मैंने आपको बताया, जैसे मैंने रीजनिंग में बताया, यहाँ पे मैंने आपको ये वाला बता दिया, ठीक है। चलो अब इंग्लिश का हम देखते हैं प्रीलिम्स के हिसाब से। यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 to 9 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे किसी भी ईयर में। यहाँ पे बस ये समझ लो किसी भी ईयर में आपको 8 to 9 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं उस पैराग्राफ बेस्ड पे। एक ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। एरर डिटेक्शन से जरूर क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, स्पॉटिंग एरर से 5 क्वेश्चंस 23-24 में आए हैं, 3 क्वेश्चंस आपके 22 में आए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिलर आपका आता है, चाहे वो सिंगल फिलर हो, कई बार डबल फिलर भी हो सकता है। तो यहाँ पे सिंगल फिलर्स आपका दिख रहा है और डबल फिलर भी दिख रहा है, ठीक है। तो देखो सिंगल फिलर 24 में 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं, 22 में 2 क्वेश्चंस। सिमिलरली डबल फिलर्स नहीं आया है। यहाँ पे 23 में आपके 4 क्वेश्चंस दिख रहे हैं और यहाँ पे 22 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है क्योंकि यहाँ पे सिंगल फिलर दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जो आपको रीअरेंज करना होता है ऊपर नीचे, तो 5 आपको दिख रहा है क्योंकि 5 के सेट में ही आता है। 5 to 6 सेंटेंसेस होते हैं, देन यू हैव टू अरेंज इट इन अ ऑर्डर। कोई स्टोरी होती है, कोई आपका नॉर्मल ऑर्डर होता है, तो उस ऑर्डर में आपको यहाँ पे रखना होता है कि जिससे वो एक प्रॉपर सेंस बनाए। तो 5 क्वेश्चंस के जनरली यहाँ पे सेट आपको मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट मिस स्पेल्ड वर्ड का है आपके पास यहाँ पे कि कौन सा जो वर्ड है वो गलत स्पेलिंग है उसकी। 4 क्वेश्चंस 24 में है, बाकी नहीं आया हुआ है। सेंटेंस करेक्शन का है यहाँ पे 4 क्वेश्चंस 23 में आए हुए हैं और 22 में भी 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं। वर्ड स्वैप भी इंपॉर्टेंट है, वर्ड स्वैप काफी आसान होता है और एग्जाम में आता है। भले ही वो 24 में नहीं आया पर 23 में आया हुआ है, 22 में भी आया हुआ है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे यही सजेशन होगा, जितने भी टॉपिक्स आपके किसी ईयर में आ रहे हैं, किसी में नहीं आ रहे हैं, बट यू शुड प्रैक्टिस ऑल दीज टॉपिक्स, ठीक है। चाहे वो हम क्वांट्स की बात भी करें, ये सारे ही टॉपिक्स आप जरूर प्रैक्टिस करो, किसी न किसी ईयर में तो आते ही आते हैं यहाँ पे, ओके। और अब हम मेंस पे जाते हैं क्योंकि 3 ही सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे। मेंस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यह आपका रीजनिंग का होता है। रीजनिंग में आपको ज़्यादातर पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस फिर आपके जो मिसलेनियस टॉपिक्स हो गए, जैसे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, ये भी आता ही आता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट पजल को ही देखते हैं। तो यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से आपके 9 क्वेश्चन से 8। याद रखो ये वो वाला पैटर्न है जो आपका पहले हुआ करता था, क्योंकि इसी बार आपका थोड़ा पैटर्न में चेंज आया है 2025 के ईयर में, उससे पहले सेम था, ओके। 9 क्वेश्चन सीटिंग के, 8 क्वेश्चन पजल के, 8 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के, 9 क्वेश्चन पजल्स के, 5 क्वेश्चन सीटिंग्स और 18 क्वेश्चंस आपके पजल से। तो एक तरीके से अगेन हम यहाँ पे लगाएं तो 20 क्वेश्चंस आपके आराम से यहाँ पे से देखने को आपको मिलेगा। फिर इनपुट आउटपुट भी एग्जाम में आता ही आता है। इनपुट आउटपुट के 5 के सेट में जरूर आता है एग्जाम में, 4 या 5 के सेट में एग्जाम में आता है। कोडिंग डिकोडिंग की हम यहाँ से बात करें तो 2 क्वेश्चन आपके आए हैं, 3 क्वेश्चन आपके आए हैं। रिवर्स सिलोजिज्म या फिर सिलोजिज्म की बात करें 1 क्वेश्चन ओनली इन 2024, ओके। क्रिटिकल रीजनिंग भी आपका ऐड हो जाता है मेंस के एग्जाम में। तो आप देखोगे 7 to 6, तो 6 to 7 क्वेश्चंस या 8 क्वेश्चंस तक आप क्रिटिकल रीजनिंग के एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं ब्लड रिलेशन की। तो ये कोडेड ब्लड रिलेशन या फिर ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल हो गया, ठीक है। तो सारा इसी में अंदर है। 3 क्वेश्चन 24 में, 3 क्वेश्चन 22 में। इनइक्वालिटी से कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस रहे होंगे, तो आपके पास यहाँ पे 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ठीक है।
तो बेसिकली अगेन वही बात हो गई कि आपका अब सिटिंग अरेंजमेंट पजल हो गई, बाकी जो टॉपिक हो गए आपको उनका हायर लेवल यहाँ पे कवर करना होता ही होता है, और ये सारे ही टॉपिक आप कवर करिएगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। अब जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, तो ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो ये भी आपके एग्जाम में अगर आता है, जैसे मल्टीपल स्टेप बेस्ड क्वेश्चन हो गए वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट आपका डेटा सफिशिएंसी जो हमारा मेंस का पार्ट बन जाता है अकेले, तो डेटा सफिशिएंसी के 2 to 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो जनरली अगर मैं बोलूं तो 3 to 4 क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहिएगा यहाँ पे। तो हमारा क्या होता है, ज्यादातर क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स के हैं, फिर इनपुट आउटपुट से हैं, फिर आपका डेटा सफिशिएंसी एंड क्रिटिकल रीजनिंग। तो ये मेजरली हमारा जो है पोर्शन बनाता है मेंस का रीजनिंग के अंदर। जनरल अवेयरनेस की अगर हम यहाँ पे से बात करें, तो जनरल अवेयरनेस के अंदर आपके पास देखो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे करंट अफेयर का भी होगा कुछ पार्ट, कुछ नॉर्मल अवेयरनेस का भी होगा यहाँ पे, जिसमें आपका बैंकिंग अवेयरनेस है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है। और इस बार जनरल अवेयरनेस के पेपर में क्या किया हुआ है, जो सेक्शन है उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलर्स, इकोनॉमी न्यूज, इकोनॉमिक अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, ये सारी वहाँ पे लिखी हुई हैं। तो कोई भी ऐसी न्यूज़ है तो आप उसको स्किप मत करिएगा। बेसिकली जो अभी तक पूछा गया है वो आपका नॉर्मल करंट अफेयर टाइप का ही आता है, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस टाइप का ही आता है। कुछ स्कीम जैसे होती हैं, कुछ गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम करी है, कुछ रिपोर्ट्स रिलीज हुई हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। बैंकिंग अवेयरनेस से आपको 9 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। कुछ स्टैटिक जीए के भी क्वेश्चंस है 5। अब ये जो स्टैटिक जीए होता है ना आपका, ये उन्हीं से आता है जो टॉपिक आजकल चल रहे हो, जो चीजें आजकल चल रही हैं उसी पे बेस्ड आपका स्टैटिक जीए भी पूछा जाता है, ठीक है। नॉर्मल देन करंट अफेयर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर आपके यहाँ पे है। जनरल अवेयरनेस मतलब जो आपके नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, ये सारी हो गई, इसमें डाला हुआ है ये, और ये 14 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आप रेडी रहिएगा। जैसे नेशनल न्यूज हो गई, इंटरनेशनल न्यूज हो गई, स्टेट लेवल न्यूज हो गई, ये आपको कवर करनी है। एंड देन आपको थोड़ा सा बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस आपको, या फिर कुछ मतलब अवेयरनेस मतलब कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अवेयर होनी चाहिए कुछ चीज़ों के, या बेसिक चीज़ों के। एंड नेक्स्ट अगर यहाँ पे कोई ऐप रिलीज हो रहा है, कोई यहाँ पे MOU साइन हो रहा है, कोई एग्रीमेंट साइन हो रहा है, किसी 2 बैंक के बीच में कुछ यहाँ पे बिजनेस हो रहा है, ये सारी चीज़ें, कोई बैंक कहीं पे लोन दे रहा है, ये वाला आपको न्यूज़ कवर करके रखनी है। ओके, चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। इंग्लिश के एक बार देख लेते हैं अगेन। अब यहाँ पे जैसे प्री में एक ही रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आता है, यहाँ पे मल्टीपल रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जो 15 क्वेश्चन है एक ही पैराग्राफ से नहीं है, ध्यान रखना, हाँ अलग अलग है। तो 15, 13 और 22 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको दिखते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट से, और मल्टीपल कॉम्प्रहेंशन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट एरर डिटेक्शन अगेन आपका यहाँ पे भी आता है, थोड़ा हायर लेवल में आ जाएगा, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपका यहाँ पे आ जाता है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेंटेंस कनेक्टर क्या होते हैं, कनेक्टर्स कुछ होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो आपको वो यूज करना होता है और उसको सही ऐड करना होता है सेंटेंस को, या फिर ऐसा होता है कि कहाँ पे इस कनेक्टर का सही यूज हो रखा है, कौन से सेंटेंस में। 3 से 4 सेंटेंस आपको दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको चूज करना होता है, ठीक है। सिंगल फिलर, डबल फिलर से क्वेश्चंस आपको आता है, स्पॉटिंग एरर से आता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट से आपको आता है, क्लोज टेस्ट आपके एग्जाम में आता है। तो ये सारी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो बेसिकली रीडिंग जितना अच्छा करोगे, जितनी अच्छी रीडिंग हैबिट होगी, सारे ही टॉपिक आपके उसके अराउंड ही घूमते हैं। तो जितना अच्छा रीडिंग करोगे उतना अच्छा आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे डेटा एनालिसिस एंड DI की बात करें, तो हमारे पास ये सारा पार्ट है, जिसमें से अगर ये सिंगल टॉपिक दिख रहे हैं आपको, बेसिकली हमारा जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे वो डेटा इंटरप्रिटेशन ही आता है, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ फिलर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्टली ऐसे 2 सिंगल लाइनर बेस्ड कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं। फिलर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आ गए जो आपके अरिथमेटिक सेक्शन से ही डिपेंड होते हैं, अरिथमेटिक टॉपिक पे ही आपके डिपेंड रहते हैं। मिक्सचर हो सकता है कहीं पे, सपोज सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज का, सिंपल इंटरेस्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस का, इस टाइप के मिक्सचर क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो बेसिक फंडा यही है कि जितना आप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज रखोगे इसके अंदर, टॉपिक्स के अंदर, उतना आप यहाँ पे आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। तो DI की बात करें तो 21 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन और 24 क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। तो आउट ऑफ हमारे जितने भी क्वेश्चन है मेंस के अंदर, उसमें से ज्यादातर जो हमारा
हायर पोर्शन है, डीआई ही कवर कर रहा है। अगर हम यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी की बात करें तो 3 क्वेश्चंस यहाँ हैं, 3 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। बाकी आपका नंबर सीरीज आता है तो आपकी डबल सीरीज आ जाती है, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल आपका यहाँ पे कवर होता है नंबर सीरीज के अंदर। और ये सारे जो आपको सिंगल टॉपिक्स दिख रहे हैं ये किसी साल आ रहे हैं, किसी साल नहीं आ रहे हैं, बट येस स्टिल यू हैव टू रीड दिस टॉपिक्स, क्योंकि यहाँ पे जो डीआई होती है वो अरिथमेटिक बेस्ड भी कई बार आ जाती है। डेटा सफिशिएंसी का जो क्वेश्चन होगा वो अरिथमेटिक पे ही बेस्ड होगा। यहाँ पे कुछ फिलर बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो आपके अलग अलग टॉपिक पे डिपेंड हो सकते हैं, परसेंटेज पे डिपेंड हो सकता है, नंबर सिस्टम पे डिपेंड हो सकता है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पे डिपेंड हो सकता है, तो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी। एंड यहाँ पे याद रखिएगा कि मेंस के लिए क्वांट्स में आपको डीआई के लिए प्रिपेयर रहना है। एनी टाइप ऑफ डीआई यू हैव टू प्रैक्टिस। न्यू पैटर्न कोई दिख रहा है तो ज़रूर प्रैक्टिस करिए। तो मेजरली यही है यहाँ पे। ठीक है, सो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि कहाँ से हम प्रिपेयर करें यहाँ पे, तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे लगता है कि नहीं एक कोर्स बेटर रहेगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से हम सारी चीज़ें कवर कर पाएँ, प्री से लेकर हम इंटरव्यू तक कवर कर पाएँ चीज़ों को और सारी चीज़ें हमें मिल पाए, राइट। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस कोर्स के अंदर आप देख सकते हो ये सारे आपके इसके डिलीवरेबल्स हैं। एंड आपने यहाँ पे डेमो लेसन्स भी जरूर लगाइएगा। डेमो लेक्चर लगाओगे वो बिल्कुल फ्री है और उसके हिसाब से आपको आइडिया मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आपको क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश के रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस है आपके, मतलब हर एक चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को पढ़ाया गया है और हायर लेवल क्वेश्चंस भी आपके कवर किए गए। तो मेंस भी आपका यहाँ पे कोई छूटेगा नहीं। आपको हर एक टॉपिक का टेस्ट भी गिवन हो रखा है, एक टेस्ट नहीं है, मल्टीपल टेस्ट आपको टॉपिक वाइज भी गिवन हो रखे हैं। करंट अफेयर भी आपको यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हो। मंथली कंपाइलेशन तो है ही, साथ में एमसीक्यूज भी हैं जिसमें आप टेस्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी आपको मटेरियल मिल रहा है, तो क्या बात है यहाँ पे, राइट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये। कंप्यूटर क्लासेस भी आपको मिल रही हैं जो आपके आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनी मॉक टेस्ट भी हैं आपके, कुछ छोटे टेस्ट जो आपके पीओ लेवल अलग से हैं, क्लर्क लेवल अलग से हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है आपके, प्री और मेंस लेवल है। इंटरव्यू है आपका, प्रीवियस ईयर पेपर दे एनालिसिस एक्सप्लेनेशन के साथ है। इंटरव्यू गाइडेंस भी है, अगर आप यहाँ पे इंटरव्यू तक पहुँचते हो तो आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। और लास्ट में आपको कंप्लीटली मेंटर सपोर्ट मिलता है कि थ्रू आउट दिस कोर्स अगर आपको कभी भी कोई परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत आती है आपकी आती है, तो आपको कंप्लीटली गाइडेंस मिलता है, आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व यहाँ पे किया जाता है। आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो 3 तरीकों से। फर्स्ट, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। सेकेंड, आप यहाँ पे edutap.in वेबसाइट विजिट कर सकते हो। एंड थर्ड, यहाँ पे आप edutap का जो ऐप है edutap लर्निंग सॉल्यूशंस, वो डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। ठीक है, तो ये आपके सामने कोर्स है बैंकिंग एग्जाम्स महापैक का। ठीक है, अगर हम वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां से आप डेमो लेक्चर्स भी लगा पाओगे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। edutap.in की वेबसाइट पे आप जाओगे तो ये आपका पेज ओपन होगा। कोर्सेज पे आपको जाना है, बैंकिंग कोर्सेज पे आपको चूज करना है, ये आपका कोर्स है। ठीक है, इसमें आप एनरोल करोगे तो बाय नाउ पे जाके आप एनरोल करोगे एंड नो मोर पे आप जाएंगे तो नो मोर पे आपको यहाँ पे डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके डेमो लेक्चर्स हैं। और कुछ और माइंड में आपके क्वेश्चंस होगा तो यहाँ पे से ये आप FAQs पढ़ सकते हो। ये FAQs हो सकता है आपके जो भी डाउट होंगे उसको क्लियर कर पाए। ठीक है, तो इन डेमो लेक्चर्स को जरूर लगाइएगा, कंप्लीटली फ्री है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें लगाने की, तो जरूर आप एनालाइज यहाँ पे से कर पाओगे। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और चीज़ों को आप समझ पाए होंगे कि क्या कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।